अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3 टैग पढ़े थे, हेड, बॉडी और टाइटल का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हेडिंग सीखेंगे कि हेडिंग देने के लिए टैग कौन सा यूज़ करते हैं और पैराग्राफ को लिखने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर कौन सा टैग यूज़ करते हैं। और कल वाले लेक्चर के अंदर हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो चीज़ ये थी कि हमने जो वेबसाइट को टाइटल दिया था हमने उसको रन करके नहीं देखा था कि वो हमें अपने ब्राउज़र के अंदर कैसे शो होगा। सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर को ओपन करेंगे। कोड एडिटर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये हमने W3 स्कूल्स वेबसाइट को टाइटल दिया था। हम इसी की पहले आउटपुट देखेंगे कि इसकी आउटपुट हमें क्या मिलती है। तो उसके लिए जहाँ आपने फ़ोल्डर बनाया होगा वेबसाइट का, वहाँ आपने एक फ़ाइल क्रिएट की होगी। जो भी आपने HTML की फ़ाइल क्रिएट की होगी आपने उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने उसने हमें टाइटल शो करवा दिया जो कि हमने कोडिंग के अंदर लिखा था। तो आज वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमने टैग्स यूज़ करने हैं। तो ये हमने टाइटल को देख लिया कि उसकी आउटपुट हमें कैसे शो होगी। अब हम हेडिंग सीखेंगे। हेडिंग एक बात याद रख लेंगे, हेडिंग 6 होती हैं, 6 टाइप की, यानी कि 6 हेडिंग्स होती हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली हेडिंग को देखते हैं। यहाँ पर हम टैग लिखेंगे H1। जैसे ही H1 लिखेंगे आप एंटर करेंगे, यानी कि ये टैग ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया। यहाँ मैं अपना नाम लिखूँगा, माई नेम इज़ मसूद। तो ये आपके सामने मैंने फर्स्ट हेडिंग में यानी कि H1 के अंदर अपना नाम लिखा है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने दोबारा ब्राउज़र में जाएंगे और इसको रन करके देखेंगे। तो ये आपके सामने पहली हेडिंग का आउटपुट आ गया यानी कि H1 का। ऐसे हम जो है ना सेकंड हेडिंग को देखेंगे कि वो हमें कैसी शो होगी। तो उसके लिए हमने H2 का टैग इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यही लिख देता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने H2 का टैग दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और इसको अगेन जो है ना रन करेंगे। तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट जो हेडिंग थी वो थोड़ी मोटी थी और सेकंड हेडिंग थोड़ी सी थिन है, यानी कि कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसके बाद हम थर्ड हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं कि थर्ड हेडिंग हमें कैसी शो होगी। उसके लिए हम टैग लिखेंगे H3 और उसके बाद हम लिखेंगे यही, इसको ही लिख देते हैं अगेन और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाएंगे, F5 की प्रेस करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि H3 जो है इसने सेकंड वाली हेडिंग से ये थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी सी पतली है, बारीक है, ठीक है। उसके बाद अब हम H4 को देखेंगे कि चौथी हेडिंग जो है ना वो हमें किस तरह की शो होगी। उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे H4 का। H4 यही सेम चीज़ हम दोबारा लिख देते हैं। H4 आ गया, सेव, और उसके बाद अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने F5 की प्रेस करनी है तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये आप चौथी हेडिंग को देख रहे हैं कि ये कितनी कैसी हमें दिखाई दे रही है। और उसके बाद हम टैग यूज़ करेंगे H5 का। देखेंगे कि 5 हेडिंग जो है ना वो हमें कैसी शो होगी। H5 यहाँ पर भी वही सेम लिख देते हैं। इसको सेव करेंगे और अगेन अपने ब्राउज़र में जाएंगे। जैसे ही आप ब्राउज़र में जाएंगे F5 प्रेस कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि F5 जो है जो 5th हेडिंग है वो हमें बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है और इससे भी छोटी हमें 6 हेडिंग मिलेगी जो कि अब हम टैग यूज़ करेंगे H6 का। तो हम H6 यही चीज़ दोबारा लिखेंगे। सेव और उसके बाद अपने ब्राउज़र में जाना है। इसको रिफ़्रेश करेंगे F5 से। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे F5 से तो ये आप देख रहे हैं कि जो 6th हेडिंग है वो हमें बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है और H1 यानी कि जो हमारी पहली हेडिंग थी वो हमें कितनी बोल्ड यानी कि कितनी मोटा नज़र आ रहा था। तो ये होता है 6 हेडिंग्स जो कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग हम देखेंगे कि पैराग्राफ के अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे। उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे P का। P से क्या होगा, पैराग्राफ। तो ये
तो ये पैराग्राफ के लिए टैग यूज़ होगा पी का। इस पी के यानी कि पैराग्राफ, इस पी टैग के अंदर हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि HTML तो ये आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, एक ही लाइन का लिखा है। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमें कैसी मिलेगी। उसके लिए हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमने अगेन जाना अपने ब्राउज़र के अंदर, हमने F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने पैराग्राफ लिखा गया है जो कि हमने अपनी कोडिंग के अंदर लिखा है। तो ये आज का लेक्चर था जो आपने देख लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग।